गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। सरदार सऊद से पैगाम आया है। अर्तुगरुल साहब ने आपको बुलाया है। वो किस लिए? ड्रैगोस पकड़ा गया है सरदार। तुम मुझे अपनी वालिदा समझ लो। हक तो अदा नहीं कर सकता आपका, मगर आप मेरी वालिदा जैसी हैं। कल सऊद हमारे दुश्मनों का कब्रिस्तान बनने वाला है। गद्दारों के चेहरे आश्कार हो जाएंगे। लेफ के किले की वजह से जो परेशानियां आई उन्हें कल हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कुछ बहुत खास मालूमात लेना बाकी है उससे। वो बताएगा कि कौन कौन शरीक था उसका। तो आखिरकार वो पकड़ा गया। और पता है वो कौन है बाजी? जांगुज। सांगुज? अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई तो तुम्हारा राज भी सबके सामने आ जाएगा। तुम्हें बचा लूंगा मैं, इंतजार करना। मेरे भाई यहाँ एक ताजिर को किससे छुपा रहे हैं? सरदार के हुक्म के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप खुद ही जाकर उनसे बात कर लें। तो फिर तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारी मौत से पहले यह बताने आया हूं कि कल के दिन का सूरज तुम्हारी शैतानी आमाजगाह की तबाही देखेगा। वो कबीले में नहीं रह सकेंगे अब। अपना खैमा यहाँ से खत्म करके यहाँ से हिजरत करने के सिवा कोई चारा नहीं। हफ्सा, ये काई कबीला है। कोई सराय नहीं है जो जब दिल चाहा उठ के चले गए और जब दिल चाहा वापस आ गए। एक गलती की वजह से खुद को गड़े में गिराना चाहते हो, उसे अपनी सजा काट कर अपना ओहदा वापस लेना चाहिए। लेकिन याद रखना, अगर इस कबीले से चले गए तो दिल से भी निकल जाओगे, और दिल से निकलने के बाद दोबारा अपनी जगह नहीं बना सकते। तुम्हारा ठिकाना यही है। अब जाओ, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ और अपने खैमे का सुतून बनो। सरदार के फैसले का इंतजार करो। जैसा आपका हुक्म। जाओ अब। खुश आमदीद अर्तुगरुल। बहुत शुक्रिया वालिदा। क्या हुआ वालिदा? हफ्सा खातून परेशान दिख रही हैं। बमसी की वजह से परेशान है
अपनी परेशानियां बता रही थी। इन हादसात का खुद को जिम्मेदार समझती है। सरदारी का मकाम वो है जिसमें करीब और दूर के लोगों का फर्क नहीं रखा जाता। अगर हम सरदार के लिए गए इम्तिहान में उसे जो सरदार के बहुत नजदीक हो मुआफ कर दें तो इसका बुरा असर तमाम लोगों पर यकसा होगा। बमसी ने जो गलतियां की हैं उनकी सजा उसे भुगतना होगी। आपको कुछ पता चला बेबुलाद सरदार? हाँ बिल्कुल, ड्रैगोस की वजह से ही यहां आया हूं मैं। आप ही अल्बास्ती हैं, हम जानते हैं। आपका जो कमांडर ड्रैगोस से मुआहदा है, हम उसके वफादार हैं। आपका राज हमारा राज है। अर्तुल कल सऊद में ड्रैगोस की जान लेने वाला है, लेकिन सजा से पहले वो सारी मालूमात हासिल करेगा। हम दोनों को इल्म है कि वो क्या जानना चाहता है। ड्रैगोस कभी जबान नहीं खोलेगा। अगर उन्हें बचा लिया जाए, उसे जरूर बचाया जाएगा। सिर्फ ड्रैगोस की सलामती के लिए नहीं, बल्कि अर्तुल के खात्मे के लिए भी। अगर हम मिल जाएं, तो आपके बाबा के कातिल से इंतकाम ले सकते हैं। हम दोनों का ये इत्तेहाद अर्तुल का खात्मा साबित होगा। आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी सरदार आला बनने की। कमांडर ड्रैगोस की जिंदगी हर शय से बढ़कर है हमारे लिए। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं बेबौलाद सरदार। तो फिर ठीक है, अगर तुम सब लोग इस हद तक जाने के लिए तैयार हो तो मैं भी साथ हूं तुम्हारे, और मेरे सिपाही भी मिलकर जंग लड़ेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन एक शर्त है मेरी। कहिए, क्या शर्त है? मैं बताऊंगा कि कल तुम लोगों को क्या करना होगा। मुकम्मल एतमाद करोगे मुझ पर, और वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा। क्या करना होगा? सऊद पर अगर सिपाही की तरह हमला किया तो तुम और ड्रैगोस दोनों मारे जाओगे। तो फिर हम रात में हमला करेंगे। कमांडर ड्रैगोस के लिए हमारी जानें भी हाजिर है। कल जब दिन की रोशनी में सजा के लिए उसे लाया जाएगा, तो फिर उस वक्त सऊद के वस्त में हम यह काम अंजाम देंगे। यूं ड्रैगोस को हम बासानी बचा लेंगे। यह मुमकिन नहीं। अर्तुल ड्रैगोस को लाते वक्त तमाम हिफाजती इक़दामात करेगा, लेकिन जब तक वो कुछ समझे हम सऊद को मैदान जंग बना देंगे। अगर कल तुम सजा को देखने के लिए ताजिर या आम आदमी के भेस में आओगे तो क्या शर्मंगेजी होगी, देख लेना तुम। और आप? मैं सिपाहियों के साथ अपने बाबा के कातिल का इबरतनाक अंजाम देखने जाऊंगा। ड्रैगोस को जब वहां लाया जाएगा तो तुम मौका देखकर पहले हमला कर देना। अर्तुल और उसके सिपाही इस होने वाले हमले के पीछे लग जाएंगे, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं होगी। इस कार्रवाई के दौरान मैं भी हमला कर दूंगा। उसके बाद अर्तुल और उसके सिपाही नहीं बच पाएंगे हमसे। तुम ड्रैगोस को बचा कर ले जाना, और मैं अर्तुल का खात्मा कर दूंगा। ड्रैगोस का सर कलम होते वक्त हमारे सिपाही चारों तरफ फैले हुए होंगे। तमाम सिपाही आम लिबास में होंगे। वहां मुमकिन है कि ताजरों के भेस में ड्रैगोस के सिपाही उसे बचाने के लिए आए।
सहर के बाद जो ताजिर सऊद में दाखिल हों उनकी निगरानी की जाए। उन पर पूरी होशियारी से नजर रखना अब्दुर्रहमान। जो हुक्म आपका भाई। सऊद के 2 दाखिली रास्तों के अलावा हर जगह हमारे सिपाही आम आदमी के भेस में मौजूद होंगे भाई, और इस तरह उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। और सबसे अहम बात, इस दौरान खवातीन और बच्चे वहां नहीं होने चाहिए। अवाम को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे, चाहे वहां कोई जंग भी छिड़ जाए। सिपाही फर्दन फर्दन हर एक को कल घर से बाहर ना निकलने की हिदायत करेंगे। कोई भी किसी हाल में घर से बाहर ना निकले अब्दुर्रहमान। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए भाई। जब तक वो लोग सऊद पहुंचेंगे अपना ठिकाना खो चुके होंगे। सिपाहियों को सहर के वक्त किले के रास्ते में घात लगाने की हिदायत कर दो। किले से जो भी बाहर निकले दोबारा किले में दाखिल ना होने पाए। अगर जंग हो और दुश्मन मारे जाएं, तो उसके बाद हम किले जाएंगे और उसे अपने पंजों में जकड़ लेंगे। बमसी के साथ आप क्या करेंगे भाई? अपनी गलती का उसे एहसास हो चुका है भाई, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी है। उसकी गफलतों के दाग सिर्फ उसकी शर्मिंदगी से नहीं धुल सकते। जब कभी खताएं होती हैं तो उनका बदला भी चुकाया जाता है। बमसी से कहो मुझसे मिले अब्दुर्रहमान। जो हुक्म आपका भाई। अब हम क्या करेंगे सरदार? ड्रैगोस को क्या अर्तुरुल के हाथों में छोड़ देंगे? अर्तुरुल उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी मौत तो यकीनी है, चाहे कुछ बताए या ना बताए। उसकी आखिरी उम्मीद हम हैं। ड्रैगोस को तो हमें बचाना ही होगा बतूर सिपाही। अगर मरने से पहले उसने ये बता दिया कि अलबास्ती और बेबुलात एक ही हैं, तो इन इलाकों में हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ हमारा ही नहीं बतूर सिपाही, उम्रुलार कबीले के किसी भी शख्स का सर उसके तन पर सलामत नहीं रहेगा। अर्तुरुल का गजब पूरे कबीले को जला देगा। उससे निमटने के लिए आपने क्या सोचा है सरदार? अर्तुरुल हमें बच कर निकलने नहीं देगा। सही कहा, लेकिन वो जिंदा रहा तो ड्रैगोस को बचाते वक्त हम अर्तुरुल का खात्मा करेंगे, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्या हम अंदर आ सकते हैं भाई? आ जाओ सिरमा। मुझे इजाजत दीजिए। शुक्र है कि हमारे बाबा का कातिल पकड़ा गया भाई। उस मलून का सर अपने हाथ से कलम करना चाहती हूं मैं। इस तरह जज्बाती होने की जरूरत नहीं। हर काम का एक वक्त होता है। कबीले में कुछ हुआ है क्या भाई? इन दिनों काफी जख्मी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। तुम तो जानती हो इलबिल के जख्मी आते हैं, अपना इलाज कराते हैं और फिर चले जाते हैं। मैं शिफा खाने में उस आदमी को देखना चाहती थी, लेकिन मुझे रोक दिया गया। कहा आपका हुक्म है। तुम कब से मेरे अहकामात पर सवाल उठाने लगी? मैंने सवाल नहीं उठाया, मैं बस उस आदमी को देखना चाहती थी। वो कौन है, कहां से आया है, बस ये जानना चाहती थी मैं। कबीले और सरदार के मामलात में दखल अंदाजी मत करो। बतूर ने मना कर दिया था ना, तो फिर क्यों जिद की? ये पहली या दूसरी बार नहीं, मैं जब आपसे कोई सवाल पूछती हूं आप नाराज हो जाते हैं। हमारी रिवायात इस तरह की खुफिया कार्रवाइयों की इजाजत नहीं देती। तुम अब रिवायात सिखाओगी मुझे? समझा रहा हूं।
फिर भी सवाल पे सवाल किए जा रही हो। कानून वही है जो मेरी जबान से अदा हो जाए। अब बंद कर दो अपनी फजूल बातें। चली जाओ, उससे पहले कुछ बुरा हो। जाओ यहां से, जाओ। लगता है बाजी यहाँ के मामलात पर शक में मुब्तला होती जा रही है भाई। और अगर उन्हें कोई शक हो जाए तो मालूम करके रहती हैं। जो इंसाफ की खातिर दो कबीलों के सामने डट जाए यकीनन बहुत जिद्दी होता है। उसने अगर अर्तुरुल के सामने शक जाहिर किया तो वो हमें सुकून नहीं लेने देगा। इलबिल्ग को नजरों से दूर न होने देना सिरमा। उसकी तरफ से मोहतात रहना होगा हमें। मैंने कहा था कि नाफरमानी नाकाबिले माफी है। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा तो एक और गलती कर दी तुमने बमसी। मेरी मुखालिफत पर उतर आए। आपकी मुखालफत का सोच भी नहीं सकता हूं मैं भाई। खता हो गई मुझसे, आप सही थे, लेकिन मैंने ये सब अपने बेटे के लिए किया। तुमने सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी का सोचा और अलंजक को हमारे दुश्मन के हवाले कर दिया। क्या मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझाया नहीं था बमसी? क्या अपने बेटे की मिसाल नहीं दी थी तुम्हें? बताया था कि ये सब उनकी चालें? नहीं बताया था? मैंने तुर्गुत को तुम्हारे ताक़ुब में भेजा, उसके बावजूद तुमने अपनी ही मनमानी की। सारी हदें पार कर दी तुमने बमसी। मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था भाई। आपकी बात नहीं सुनी थी मैंने। अलबास्ती मर गया है मैं यही समझता था। अलंजक को इसीलिए लेकर गया था मैं भाई। अगर कुछ सुनते तो समझ आता। तुम्हारे गुस्से ने हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे कैदी को ड्रैगोस के हवाले कर दिया। तुम होते कौन हो मेरे फैसलों को तब्दील करने वाले? भाई, भाई, जो कुछ भी आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन भाई मैंने बताया जो कुछ भी मैंने किया था अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किया था। और भाई आप भी तो एक बाप हैं। अगर आप मेरी हालत नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मैं समझ सकता हूं, सब समझ सकता हूं मैं, लेकिन तुमने अपने कान बंद कर लिए थे। इसी वजह से अलबास्ती हमारे हाथों से निकल गया। और बात सिर्फ अलबास्ती की नहीं, हमारे कितने सिपाही शहीद हुए जानते हो तुम? भाई मुझे लगता है मैं ये शर्मिंदगी नहीं झेल सकूंगा। मैं आप लोगों से नजरें नहीं मिला सकता भाई। मैं अब यहां नहीं रहूंगा। भाई मैं ये कबीला छोड़कर जा रहा हूं। तुम एक बार फिर अपनी मनमानी करने जा रहे हो बमसी। क्या अभी भी एहसास नहीं हुआ तुम्हें?
अगर मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने कोई हरकत की तो अब तुम पर कोई रहम नहीं किया जाएगा बमसी। अब जाओ अपने खेमे में, पहले अपनी की गई गलतियों के बारे में सोचो। जब तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम्हारी गलती कितनी बड़ी थी तो उसके बाद अपना फैसला सुनाऊंगा मैं। ठीक है भाई, ठीक है। क्या आपको शक है किसी पर? कौन हो सकता है? वहां कोई था, उसके चेहरे पर जख्म का निशान था, ऐसा निशान जैसे तलवार की ज़रब लगी हो। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे लड़ना नहीं चाहता। जब मैंने उस पर वार किया तो वो भाग गया। क्या आप देखकर पहचान लेंगी उसे? जी पहचान लूंगी। हम उसे तलाश कर लेंगे। अगर आपको कोई और खास बात याद आए तो बताइएगा। जी ठीक है। मालकिन आप कहाँ गुम हैं? किस सुलझन में गिरफ्तार हैं आखिर आप? शिफा खाने में मौजूद उस जख्मी के बारे में सोच रही हूँ। ताजिर है वो, शायद सुना है ऐसा मैंने। वो आदमी कोई ताजिर नहीं है। सलजान खातून के साथ लड़ने वाले अगवाकारों में से एक है वो मैंगू। आइबर्स के अगवाकार अलबास्ती के साथ मिले हुए हैं। वो सिपाही मुझसे लड़ने से गुरेज कर रहा था। मालकिन अगर ऐसा होता तो वो आपको जख्मी क्यों करते? मुझे जो तीर लगा वो काफी फासले से आया था। जब उन्होंने देखा मैं जख्मी हो गई तो भाग गए। मुझे यकीन है इसका कोई ना कोई ताल्लुक भाई से है। बहुत अरसे से भाई पे नजर है मेरी। रात कहीं चले जाते हैं, जख्मी होकर आते हैं। सिपाही भी जख्मी हो गए हैं और अब ये आदमी यहां जख्मी होकर आया है। कोई खास बात तो जरूर है। अर्तुरुल सरदार को इस बारे में बताया था मैंने। वो भी मशकूक हैं। कहा दोबारा देखें तो मुझे बताइएगा। तो उन्हें बताना चाहिए मालकिन। अगर मैंने बता दिया तो इसका नतीजा पता है क्या होगा? दोनों कबाइल में खूनी जंग छिड़ जाएगी मैंगू। तो अब क्या करेंगी? मैं खुद उसकी निगरानी करूंगी अब, और वक्त आने पर उसका गला दबोच लूंगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ सिरमा। आओ बैठो मेरे पास। भाई की बातों से परेशान मत होना। तुमने उनका रवैया देखा था ना? जैसे ही उस जख्मी के बारे में पूछा तो वो नाराज हो गए। आखिर आप उनके मामलात में दखल अंदाजी क्यों करती हैं? लड़ाई में कोई जख्मी हो गया तो कबीले लेकर आ गए। दरअसल भाई पहले ही काफी गुस्से में थे। आपने बहस करके उनका गुस्सा बढ़ा दिया। आप इतना तजस्सुस क्यों रखती हैं उनके मामलात में?
ये कोई कारवा सराय नहीं है और ना ही वो हमारे कबीले का है। फिर वो हमारे शिफा खाने में किस हैसियत से लाया गया है? अगर मुझे पता होता वो इस तरह नाराज हो जाएंगे तो मैं कभी भी ना पूछती। आप भाई को जानती नहीं है क्या? वो आग से एक चिंगारी लेते हैं और शोलों में बदल देते हैं उसे। फिक्र मत करें आप, सुबह तक उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बमसी, दिन की सोचें रात के ख्यालों से बेहतर होती हैं। चलें, अब सो जाइए आप। आराम करेंगे तो बेहतर महसूस करेंगे। मैं सो नहीं पा रहा अफसा। आंखें बंद करता हूं तो अर्तुल भाई नाराज नजर आते हैं। मैं उनके अल्फाज, उनका तंज भूल नहीं सकता। जब से आप आए हैं खुद को अजियत दे रहे हैं बमसी। एक दिन अर्तुल भाई भी आपका मौकिफ समझ जाएंगे। परेशान मत हो, आखिर अपनी औलाद को छोड़कर कैसे आ सकते थे? नहीं अफसा नहीं, अर्तुल भाई की बात नहीं सुनी मैंने। हालांकि सच ये है कि आइबर्स के लिए वो भी उतने ही परेशान थे जितना मैं ही नहीं समझ सका। बमसी, आखिर कब तक आप ऐसे खुद को तकलीफों में रखेंगे? अगर गलती है भी तो गलती तो इंसान की फितरत में होती है। हमें पहले ही सजा मिल चुकी है और मुझे यकीन है अर्तुल भाई आपको और सजा नहीं देंगे। अगर उन्होंने मुझे सजा नहीं दी तो मैं खुद को कैसे माफ करूंगा? कैसे नजरें मिलाऊंगा उनसे? देखो तुम्हारा तीर खत्म होने वाला है उस्मान। तुम किसी गहरी सोच में फिर से। बमसी चाचा के बारे में सोच रहा हूं। उनसे एक और गलती हो गई। कुछ पता नहीं कि अब क्या होगा। बाबा और वो भाइयों की तरह है। ये सूरत हाल मुझे परेशान कर रही है। बाबा ने हमें पहले भी बताया था कि एक रस्मी कार्रवाई है और कुछ नहीं। हुक्म की इताअत ना करना एक जुर्म है। हमें उनके फैसले को कबूल करना चाहिए। भाइयों सुनो क्या लिखा है। इंसाफ पर मबनी रस्में आसमान के सुतून की तरह हैं। अगर रस्में टूट जाएं तो आसमान गिर जाएगा। रस्में पानी की तरह हैं, हर आग को बुझा देती हैं। और जब इंसाफ का बोलबाला होता है तो भेड़िया और भेड़ एक ही घाट से पानी पीते हैं। बाबा कैसे हैं मेरे तीनों बहादुर? बैठो बेटा बैठो। ये हिकायतें हमारे बुजुर्गों की हैं। तुम ये बेवजह तो नहीं पढ़ रहे होगे। बताओ मुझे, ये सब पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आई? हम बमसी चाचा के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने आपकी नाफरमानी की है तो रिवायत के मुताबिक सजा देना जरूरी है उन्हें। हम ये बात समझते हैं, मगर आइबर्स को बचाने गए थे वो तो उन्होंने इसमें क्या गलत किया?
उस्मान, हम अपने मुकद्दस मकसद को हासिल करने के लिए इस राह पर हैं। कोई अगर इस राह पर अपने सरदार की नाफरमानी करे तो मकसद में रुकावट बनता है। मैं एक मिसाल देता हूं जिससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। बहुत अरसा पहले की बात है, हमारी सरजमीन पर एक ताकतवर खान हुक्मरान था। खान के पेशे नजर एक आला मकसद था। वो अपना मकसद सारी दुनिया में पहुंचाने का ख्वाहिशमंद था। लेकिन उस खान के जो सिपाही थे, उनका सारा वक्त ऐशो आराम में गुजरता था या फिर शिकार वगैरह करने में। खान ने उन्हें सुधारने का फैसला किया ताकि उन्हें सच्चा फर्माबरदार बनाए और अपना मुकद्दस हदफ हासिल करने में कामयाब हो सके। एक दिन उसने तमाम सिपाहियों को जमा किया, सबके घोड़े उनके सामने खड़े कर दिए और अपने सामने खड़ा कर दिया अपने घोड़े को। उसने कहा कि आज से मेरे तीर का रुख जिस तरफ होगा, तुम लोग भी अपने तीर उसी तरफ चलाओगे। और खान ने अपना तीर चला दिया अपने घोड़े पर। तमाम सिपाही हैरान रह गए। वो सब परेशान हो गए कि आखिर कैसे वो अपने कीमती घोड़े अपने हाथों से मार सकते हैं। यह करना बहुत मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि घोड़े उनके लिए एक कीमती सरमाया थे। कुछ ने उस हुक्म को मानते हुए तीर चला दिए, लेकिन कुछ सिपाही ऐसे भी थे जिन्होंने अपने घोड़ों को नहीं मारा। खान ने उन तमाम सिपाहियों का सर कलम कर दिया जिन्होंने तीर नहीं चलाए। खान ने मजीद चंद बार इस अमल को दोहराया। इसके बाद जो सिपाही बचे वो सब मुकम्मल वफादार और उस खान के इताअत गुजार सिपाही थे। खान जहां कहीं भी तीर चलाता, वो भी अपना तीर बगैर हिचकिचाहट के वहीं चला देते और इस तरह एक ऐसा लश्कर वजूद में आया जो अपने सरदार का इताअत गुजार था। अजीम खान ने बहुत से इलाके अपने लश्कर के साथ फतह किए। वो जितना आगे बढ़ता गया, अपना मुकद्दस मकसद हासिल करता गया। खान ने उन्हें अपने घोड़ों को मारने का हुक्म क्या सिर्फ इसीलिए दिया कि वो उन्हें हुक्म की फर्माबरदारी करना सिखा सके बाबा? जाहिर है उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कुंदूस। सिपाहियों के लिए घोड़े इस दुनिया का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। खान दरअसल उनकी कुव्वत इरादी परखना चाहता था। जब उन्होंने अपने घोड़ों को निशाना बनाया तो सरदार के हुक्म को फौकियत दी अपने घोड़ों पर, नफ्स को कुर्बान कर दिया और मुकद्दस मकसद की खातिर खुशी से वक्फ कर दी अपनी जिंदगी। बहादुर का सरमाया सिर्फ उसका मुकद्दस हदफ होता है बेटा। वही चल सकता है इस रास्ते पर जिससे परवाह न हो दुनिया के ऐशो आराम की, दौलत को भूल जाए, मकाम को भूल जाए, इख्तियार को भूल जाए, सिर्फ अपना मुकद्दस मकसद पेशे नजर रखे और खुद को वक्फ कर दे इसके लिए। इसी वजह से हुक्म की इताअत मकसद की तकमील है। अब यकीनन समझ गए होगे तुम लोग कि इताअत करने की अहमियत क्या होती है। खुदावंद, मेरी मदद फरमा और इस मकसद के लिए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, उनके गुनाह माफ फरमा। बरानस, बेबुलात,
मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे उम्मीद रखूंगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। मौत से अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वो तुम लोग हो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ भाई? आ जाओ शर्मा। उस मलून को सजा मिलते मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ भाई। अभी इसका वक्त नहीं है। ड्रैगोस क्या कर जाए नहीं कहा जा सकता कुछ भी। वो पहले ही बहुत जुल्म कर चुका है। उस मलून के मुंह पर थूकना चाहती हूँ मैं। सिर्फ देखना काफी नहीं है। मैं उससे तुम्हारी नफरत समझ सकता हूं। उस मलून के कटे सर को उठाकर कबीले लेकर आऊंगा। तुमसे यह वादा है मेरी बहन। फिर जितना चाहो उसके चेहरे पे थूक लेना। मुझे अब फौरन रवाना होना है। ड्रैगोस की सजा का मामला दूसरे मुजरिमों की सजा जैसा नहीं है सलजान खातून। हमें उस वक्त तक बहुत मोहतात रहना होगा जब तक उसका सर कलम ना हो जाए। अर्तुरुल सरदार जो उससे जानना चाहते हैं क्या बता दिया उसने? वो कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं हुआ। तुम्हारे अंजाम का वक्त आ गया है ड्रैगोस। हम पर हमला क्यों किया था बताओ मुझे। मेरे भाई के साथ क्या ताल्लुक है तुम्हारा, बताओ। कोई गलतफहमी हुई है आपको। मेरी तलवार के वार से आज जिसका सर कलम होगा वो सऊद में अपनी साजिशें रचाने वाला असली ड्रैगोस है। अब बताओ मुझे, आइबर्स के अगवा का हुक्म क्या मेरे भाई ने दिया था तुम्हें?